इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच करीब 2 हफ्तों से जंग चल रही है, लेकिन दो तरफा हमले झेल रहा ईरान अब भी जंग में मजबूती से डटा है। न्यूक्लियर पावर नहीं होने के बावजूद ईरान अमेरिका जैसी महाशक्ति का मुकाबला कर रहा है और अब भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। लेकिन इन 14 दिन में ईरान का पलटवार कम होने के बजाय और भी ज्यादा तेज हो गया है। ईरान की इस मजबूती के पीछे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के पूर्व कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी और उनकी मोज़ैक डिफेंस रणनीति है, जिन्होंने अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोहम्मद अली जाफरी कौन है और उनकी रणनीति दुश्मन को किस तरह से मजबूती से डटकर सामना करने के लिए तत्पर है। अमेरिका को लग रहा था कि वो ईरान का वही हाल करेगा जो उसने साल 2003 में इराक का किया था। इस दौरान अमेरिका ने सिर्फ 26 दिनों में सद्दाम हुसैन की पूरी सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया था। यही सपना लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ईरान के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अली जाफरी ने इस पूरे हमले का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया था और ये कसम खाई थी कि वो इराक जैसा हाल ईरान का कभी नहीं होने देगा। इजराइल और अमेरिका की सेनाओं ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया था। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के सुप्रीम लीडर और सैन्य कमांडरों को खत्म करना था। इसी उद्देश्य के साथ आधुनिक युद्धक विमानों, ड्रोन्स और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों से ईरान पर हमला किया गया। इन हमलों ने ईरान में भारी तबाही मचाई और उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। खामनेई के साथ साथ इन हमलों में ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद पाकपुर, रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ सैयद अब्दुल रहीम मौसवी समेत कई बड़े अधिकारी मारे गए। इन हमलों का मकसद ईरान शासन को नष्ट करना था, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी ईरान जमा हुआ है, पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा है। इसने युद्ध की आग को पूरे मिडल ईस्ट में पहुंचा दिया है। ईरान के मजबूती से जमे रहने के पीछे मोज़ैक डिफेंस सिस्टम ही है, जिसका मकसद ये पक्का रखना है कि अगर ईरान का नेतृत्व पूरी तरह से खत्म हो जाए तो भी जंग जारी रहेगी। इस सिद्धांत को मोहम्मद अली जाफरी ने तैयार किया था। जाफरी ने इस सिद्धांत की योजना इराक युद्ध के समय से ही बनानी शुरू कर दी थी। इसके तहत उन्होंने ईरानी सैन्य बल को एक जगह केंद्रित रखने के बजाय कई हिस्सों में बांट दिया। कौन है जनरल मोहम्मद अली जाफरी? मोहम्मद अली जाफरी ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। रैंड कॉरपोरेशन की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस्लामी क्रांति के बाद IRGC की खुफिया इकाई में अपना सैन्य करियर शुरू किया था, जो ईरान के कुर्दिस्तान क्षेत्र में सक्रिय थी। उन्होंने ईरान इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया था और धीरे धीरे सेना में ऊंचे पदों पर पहुंच गए। साल 1992 में उन्हें IRGC की ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर बनाया गया। इसके साथ ही IRGC की स्पेशलिस्ट यूनिट सराउल्ला नाम की खास इकाई की जिम्मेदारी दी गई, जिसका काम तेहरान की रक्षा करना था। साल 2005 में उन्हें IRGC के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज का निदेशक बनाया गया। यही समय था जब उन्होंने मोज़ैक सिद्धांत पर काम करना शुरू किया। साल 2007 में उन्हें IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया और उन्हें इस रणनीति को पूरी तरह से लागू किया। अब सवाल यह है कि कैसे काम करती है मोज़ैक डॉक्ट्रिन। मोज़ैक डिफेंस रणनीति के तहत ईरान ने अपनी IRGC को 31 प्रांतीय कमांडरों में बांटा है। हर कमांडरों को स्वतंत्र फैसला लेने की शक्ति मिलती है, जो पहले से तय योजना के आधार पर काम करने में सक्षम है। इसके पास अपने मिसाइल, ड्रोन और खुफिया सिस्टम है। भले ही इनका केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क टूट जाए, तब भी सेना एक संगठित ताकत के रूप में लड़ सकती है। तेहरान से कोई निर्देश न मिलने पर भी ये पहले बनी योजनाओं के आधार पर काम कर रहे हैं। ईरान लगभग भारत के आधे क्षेत्रफल वाला देश है, जहां पहाड़, रेगिस्तान और मैदानी इलाका है। इतने बड़े देश में सेना उतारना भी अमेरिका के लिए आसान नहीं है। अगर अमेरिकी सेना उतरी तो भी उसे हर जगह IRGC और बासिज फोर्स के लड़ाकों से भिड़ना होगा। ये सब कुछ विकेंद्रीकृत व्यवस्था की वजह से ही हो पा रहा है। ऐसे में एक चीज तो साफ है कि भले ही ईरान तकनीकी रूप से अमेरिका या इजराइल से ज्यादा शक्तिशाली ना हो, लेकिन जनरल जाफरी की इस हाइड्रा जैसी रणनीति ने दुश्मनों को एक ऐसी लंबी और थका देने वाली जंग में फंसा दिया है, जहां तुरंत जीत जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती।
ईरान का नेतृत्व भले ही खत्म हो जाए, लेकिन मोज़ैक डॉक्ट्रिन की वजह से उसकी लड़ने की क्षमता बनी रहेगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।